महाभारत की कथा में आज हम उस निर्णायक मोड़ के बारे में पढ़ेंगे जहां शांति की सारी कोशिशें अहंकार की दीवार से टकराकर चूर चूर हो जाती हैं। पिछली कड़ी में हमने देखा था कि संजय पांडवों का संदेश लेकर हस्तिनापुर के लिए रवाना हुए थे। आज की चर्चा की शुरुआत होती है महाराज धृतराष्ट्र की उस बेचैनी से जिन्हें रात भर नींद नहीं आई। वे विदुर से मशविरा करते हैं, जहां विदुर उन्हें साफ शब्दों में चेतावनी देते हैं कि पांडवों को उनका राज्य लौटा देना ही धर्म और न्याय है। लेकिन क्या धृतराष्ट्र अपने पुत्र के मोह को त्याग पाए? और जब संजय ने राजसभा में अर्जुन की गर्जना और पांडवों की केवल 5 गांवों की छोटी सी मांग रखी तो दुर्योधन का क्या जवाब था? आइए इस बेहद रोमांचक और भावुक अध्याय को पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्यों भगवान श्री कृष्ण को अंततः स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाने का कठिन निर्णय लेना पड़ा। संजय को पांडवों के पास भेजने के बाद महाराज धृतराष्ट्र चिंता के मारे बड़े व्याकुल रहे। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने विदुर को बुला भेजा और उनके आने पर उनके साथ ही बात करते हुए सारी रात बिताई। विदुर ने धृतराष्ट्र को समझाकर कहा, राजन, पांडवों को राज्य वापस दे देना ही उचित होगा। दोनों पक्षों के लोगों की भलाई इसी में है। आपको चाहिए कि पांडवों के साथ वही व्यवहार करें जो अपने पुत्रों से करते रहे हैं। न्याय न केवल धर्म के बल्कि युक्ति के भी अनुकूल होता है। विदुर इस प्रकार कई तरह से धृतराष्ट्र को उपदेश देते रहे। दूसरे दिन सवेरे संजय पांडवों के पास से हस्तिनापुर लौट आए। राजसभा में आकर उन्होंने युधिष्ठिर की सभा में जो चर्चा हुई थी उसका सारा हाल कह सुनाया और बोले, खासकर दुर्योधन को चाहिए कि अर्जुन की बात ध्यान से सुने। अर्जुन ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्री कृष्ण और मैं दोनों मिलकर दुर्योधन और उनके साथियों का नाश करके ही रहेंगे। मेरा गांडीव युद्ध के लिए लालायत हो रहा है। धनुष की डोरी आप ही आप टंकार कर उठती है। तरकस के बाण ऊपर झांक कर पूछ रहे हैं, कब कब। मूर्ख दुर्योधन का विनाशकाल निकट पहुंच चुका है। यही कारण है कि वह हमें युद्ध के लिए छेड़ रहा है। उसे पता नहीं है कि जो अर्जुन सारे देवताओं को पराजित करने की सामर्थ्य रखता है वह दुर्योधन की क्या गत बनाएगा। यही धनंजय को कहना था। संजय के इस प्रकार कहने पर भीष्म ने दुर्योधन को दोबारा समझाकर कहा, दुर्योधन, अर्जुन और श्री कृष्ण को नर नारायण का अवतार समझो। जब ये दोनों इकट्ठे होकर तुम्हारे विरुद्ध लड़ने लगेंगे तब तुम्हें इस बात की सच्चाई मालूम हो जाएगी। दुर्योधन को समझाने के बाद भीष्म धृतराष्ट्र से बोले, राजन, सूतपुत्र कर्ण बार बार यही दम भर रहा है कि मैं पांडवों को खत्म कर डालूंगा, किंतु मैं कहता हूं कि पांडवों की शक्ति का 16वां हिस्सा भी उसमें नहीं है। तुम्हारा पुत्र उसी के कहे में चलता है और अपने नाश का आप ही आयोजन कर रहा है। विराट नगर पर आक्रमण करते समय जब अर्जुन ने हमारा दर्प चूर कर दिया था, कर्ण वहीं तो था। वह वहां कुछ कर भी सका। गंधर्व जब दुर्योधन को कैद करके ले गए तब यह ढपोल शंख कर्ण कहाँ छुप गया था? गंधर्वों को अर्जुन ने ही तो भगाया था और दुर्योधन को उनसे मुक्त किया था। धृतराष्ट्र ने बड़े संतप्त होकर दुर्योधन को समझाया, बेटा, भीष्म जो कहते हैं वही करने योग्य है। युद्ध ना होने दो, संधि ही करना उचित है। यह सब मैं अनुभव करता हूँ, परंतु क्या करूँ? मैं कितनी ही बार क्यों न समझाऊं, फिर भी ये मूर्ख अपने ही रास्ते जा रहे हैं। जिनमें विवेक और अनुभव है वे सब एक स्वर में कहते हैं कि संधि कर लेनी चाहिए। मेरी भी यही राय है कि पांडवों से संधि कर लें, पर पता नहीं क्यों तुम इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं देते। दुर्योधन जो यह सब बातें सुन रहा था उठा और अपने पिता का साहस बंधाता हुआ बोला, पिताजी,
आप आज तो ऐसे बेवहल हो रहे हैं मानो हम सब बिल्कुल कमजोर हैं। जितना सेना बल चाहिए था उतना हमने इकट्ठा कर लिया। अब इसमें कोई संदेह नहीं रहा कि हम विजय अवश्य प्राप्त करेंगे। आप भी कैसे भोले हैं जो यह भी नहीं समझते कि स्वयं युधिष्ठिर हमारा सैन्य बल देखकर घबरा उठे हैं और इसी कारण आधे राज्य की बात छोड़कर अब केवल 5 गांवों की याचना कर रहे हैं। क्या उनकी इस 5 गांव वाली मांग से यह नहीं सिद्ध होता है कि हमारी 11 अक्षौहिणी सेना देखकर युधिष्ठिर के मन में भय उत्पन्न हो गया है? आप मुझे यह बताइए कि 11 अक्षौहिणी सेना का पांडव अपनी 7 अक्षौहिणी सेना से कैसे मुकाबला कर सकेंगे? इतने पर भी आपको हमारी विजय के बारे में संदेह हो रहा है, यह बड़े आश्चर्य की बात है। धृतराष्ट्र ने समझाते हुए कहा, बेटा, जब 5 गांव देने से ही युद्ध टलता है तो बाज आओ युद्ध से, इसमें तुमको क्या आपत्ति है? तुम्हारे पास तो फिर भी पूरा का पूरा राज्य रह जाता है, अब हट ना करो। लेकिन इस उपदेश से दुर्योधन चिढ़ गया और तेज होकर बोला, मैं तो सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देना चाहता। आपकी जो इच्छा हो करें, अब इसका फैसला युद्ध भूमि में ही होगा। यह कहते कहते दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और बाहर चला आया। सभा में खलबली मच गई और इस गड़बड़ी में सभा भंग हो गई। इधर संजय के उपलब्ध से रवाना हो जाने के बाद युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, वासुदेव, संजय धृतराष्ट्र के मानो दूसरे प्राण हैं। उनकी बातों से मुझे धृतराष्ट्र के मन की बात स्पष्ट रूप से मालूम हो गई। धृतराष्ट्र हमें कुछ दिए बिना ही संधि कर लेना चाहते हैं। पहले संजय ने जो मीठी बातें की उनसे मैं बड़ा प्रसन्न हो गया था, किंतु बाद में उन्होंने जो कुछ कहा उससे मेरी प्रसन्नता चली गई। उनका वह कहना मुझे घोर अन्याय प्रतीत हुआ। धृतराष्ट्र ने हमसे सच्चाई नहीं बरती। परीक्षा का समय अब आ ही गया मालूम होता है। इस संकट भरी घड़ी में आपको छोड़कर और कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। मैंने तो कहला भेजा है कि मैं तो केवल 5 ही गांवों से संतोष मान लूंगा, किंतु ऐसा लगता है कि वे दुष्ट इतना भी देने को तैयार न होंगे। आप ही बताइए कि यह अन्याय सहा भी जाए तो कैसे? इस बारे में आप ही सलाह दे सकते हैं। धर्म, नीति एवं युक्ति का जानकार आपके सिवाय हमारे लिए और कोई नहीं है। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, दोनों पक्ष के लोगों की भलाई के लिए मैंने भी एक बार स्वयं हस्तिनापुर जाने का इरादा कर लिया है। धृतराष्ट्र की सभा में जाऊंगा और तुम लोगों के स्वत्वों को बिना युद्ध के बचाने की चेष्टा करूंगा। यदि मैं सफल हुआ तो इससे सारे संसार का कल्याण ही होगा। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मुझे लगता है कि आप वहां न जाएं। इस अवसर पर शत्रुओं के बीच आपका जाना ठीक नहीं मालूम देता और वहां जाने से कुछ हो सकता है ऐसा भी मुझे नहीं लगता। दुर्योधन ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपना हट छोड़ दे, फिर उसका कोई ठिकाना नहीं कि वह कब क्या कर बैठे। इस कारण आपको ऐसी जगह भेजने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं है। मुझे भय है कि कहीं वह आप पर ही कुछ न कर बैठे। श्री कृष्ण बोले, धर्मपुत्र, मैं दुर्योधन से भली भांति परिचित हूँ, फिर भी हमें कोई प्रयत्न करना ही चाहिए जिससे मुझे तुम लोगों को संसार के लोग कोई दोष न दे सकें। किसी को यह कहने की गुंजाइश ही मैं नहीं रखना चाहता कि मुझे शांति स्थापित करने का जो प्रयास करना चाहिए था वह नहीं किया। मैं शांति की ही बातचीत के लिए दूत बनकर जा रहा हूँ। मेरा वे बिगाड़ ही क्या सकते हैं, और अगर उन्होंने कुछ छेड़छाड़ की तो मैं उन्हें वहीं पर खत्म कर दूंगा। भले ही मेरे शांति दूत बनकर जाने से शांति स्थापित न हो सके, पर फिर भी कम से कम इतना तो होगा ही कि कोई हमें इस बात का दोषी नहीं ठहरा सकेगा कि हमने संधि के लिए कोई कसर छोड़ी। इसलिए मेरा तो जाना ही ठीक होगा, तुम इसमें आपत्ति न करो। इस पर युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आप तो सर्वज्ञ हैं। हमारे गुणों व अवगुणों का पूर्ण ज्ञान आपको है और
उनके गुणों का, अवगुणों का भी। किसी बात को समझाने या किसी बात का समर्थन करने में आपसे चतुर कौन हो सकता है? अतः हम अपनी स्थिति आपको क्या सब बताएं? यह सुनकर श्री कृष्ण बोले, अजातशत्रु, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूं। तुम्हारा मन सदा धर्म पर ही स्थिर रहता है, धर्म का ही विचार करता रहता है, किंतु दुर्योधनादि के हृदयों में द्वेष ही भरा रहता है। जो कुछ कहना होगा मैं सब वहां उनसे अवश्य कहूंगा और हर उचित ढंग से उन्हें समझाने का प्रयत्न करूंगा। मैं भली भांति जानता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध के जो भी प्राप्त हो, बहुत थोड़ा होने पर भी तुम उसी को अधिक समझोगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं उनसे समझौते की बात करूंगा। जो उत्पात हो रहे हैं उनसे तो युद्ध होने की ही सूचना मिलती है, फिर भी कर्तव्य की प्रेरणा है कि हम शांति की है अंतिम चेष्टा करें। इतना कहकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर के लिए विदा हुए। तो दोस्तों, आज के इस पाठ से यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध हमेशा अंतिम विकल्प नहीं होता, बल्कि अहंकार उसे अनिवार्य बना देता है। हमने देखा कि कैसे दुर्योधन ने पितामह भीष्म की चेतावनी और अपने पिता धृतराष्ट्र की विनीति को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं देगा। दुर्योधन का यह हठ न केवल उसके विनाश का कारण बना, बल्कि उसने शांति के हर द्वार को बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में कोई उन पर यह आरोप न लगा सके कि उन्होंने शांति के लिए अपनी ओर से कोई कसर छोड़ी थी। इसलिए वे स्वयं हस्तिनापुर के लिए विदा हुए। आपको क्या लगता है, क्या महाराज धृतराष्ट्र को अपने अधिकारों का प्रयोग कर दुर्योधन को रोकना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली कड़ी में हम देखेंगे कि जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो वहां उनका कैसा स्वागत हुआ। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।